पटना आईटीआई में आपका स्वागत है। आज देखते हैं हम लोग डीसी जनरेटर का तीसरा वीडियो। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अपरिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंटरपोल विधि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अक्ष को किस ओर स्थानांतरित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा। जब मोटर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर ऑप्शन नंबर सी विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित करता है। एसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आवश्यक परिवर्तन की पहचान करें। तो कम्यूटेशन में कमी, कम्यूटेशन में वृद्धि, कम्यूटेशन का उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कम्यूटेशन का उन्मूलन। एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कम्यूटेशन कहा जाता है। जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई होती है कितनी। तो 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल की रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है जो लागू ईएमएफ पर विरोध करता है। इससे किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं हम लोग। आर्मेचर प्रतिक्रिया को किस पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेन फील्ड फ्लक्स के। यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थित होगी। इस तरह के जनरेटर को क्या कहा जाता है। तो इस तरह का जनरेटर को कहा जाता है लेवल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी। कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह में एक परिवर्तन है जो कि आर्मेचर में किसके प्रभाव से गुजरने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एक ध्रुव से अगले ध्रुव पर परिवर्तन गुजरने पर होता है, प्रभाव होता है। जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि एक मोटर किसको उत्पन्न करता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी टॉर्क को उत्पन्न करता है। यदि एक डीसी जनित जनरेटर के ब्रश होल्डर को रॉकर से विद्युत रोधी नहीं किया जाए तो क्या होता है। तो यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रवाहकीय ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। किसमें जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह के तांबे की दो तारें लगी होती है कि तारें शाफ्ट के रोधक स्थिति में इंसुलेट रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी स्लिप रिंग पर। निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 250 वोल्ट के उत्तेजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डीसी शंट जनरेटर को। कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल कुंडली के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है जो कहलाता है। कोई भी दो कम्यूटेटर या ब्रश के साथ स्पार्क में आते हैं। बड़ी मशीनों में पोल किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक कच्ची स्टील, गलत है। बी इंसुलेटिंग वार्निश, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी शीट स्टील लेमिनेशन यानी चादरी इस्पात अस्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्मेचर कोर
क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय फ्लक्स में विमुखता पैदा करता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया में किसके लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। एक कम्यूटेटर के आसान क्षेत्रों से जुड़े किसी कुंडली के शुरुआती तथा समाप्ति के छोरों को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लैप वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा किस पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षेत्र फ्लक्स। इंटरपोल पत्ती में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि इसका स्पार्किंग कम हो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होती है जब प्रवाह यानी फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी। किसको हासिल करने के लिए डीसी जनरेटर समांतर क्रम में चलाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उच्च विश्वसनीयता। डीसी शन जनरेटर को भी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, नियत वोल्टेज जनरेटर कहा जाता है। लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है? ऑप्शन नंबर ए, भंवर धारा हानि कम होती है। आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? आर्मेचर हानि। ऑप्शन नंबर सी। कौन यांत्रिक हानि में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रश पर घर्षण नुकसान। एक सरल और आम विधि जो आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन कॉइल की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह किसके सहारे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राउलर के सहारे किया जाता है। 128 स्लॉट वाले एक 8 पोल आर्मेचर वाइंडिंग के लिए 15 दांतों तक फैले हुए कॉइल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कंडेंट होता है। एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच आलेखित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट पर। डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यांत्रिक शक्ति। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल किए जाने वाले इंटरपोल में क्या होता है? बड़ी संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं, कम संख्या में पतले तार से निर्मित टर्न होते हैं, बड़ी संख्या में पतले तार से निर्मित टर्न होते हैं, कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होती है? तो इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की ध्रुवता के समान होती है। 0.75 मीटर लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाला बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 15 न्यूटन। भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है? ये तो आर्मेचर में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्मेचर। धन्यवाद।